ज्ञानवापी का केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जिस तरह सर्वे के दौरान ज्ञानवापी की तस्वीर सामने आई, उससे हिंदुओं के दावे को बल मिल गया। वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिलना, ज्ञानवापी की दीवारों पर स्वास्तिक और त्रिशूल के निशान मिलना, नंदी का मुंह वजूखाने की तरफ होना, ये सभी सबूत बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। यही वजह है कि अब खुलेआम मांग की जाने लगी है कि ज्ञानवापी को हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है। वहीं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने जिस तरह से ऐलान किया और कहा कि ज्ञानवापी में प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की आराधना शुरू कराओ, इसके बाद संत समाज शनिवार को भगवान आदि विश्वेश्वर की आराधना शुरू करने ज्ञानवापी जाएगा। इस बात की घोषणा वाराणसी के केदार घाट स्थित विद्या मठ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, शंकराचार्य महाराज अभी मध्य प्रदेश में हैं, उनके आदेश के बाद मैं वाराणसी आया हूं। ये कहा जा रहा है कि अभी फैसला नहीं हुआ है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है या नहीं। हमारा कहना है कि अभी ये भी तो नहीं कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में भगवान प्रकट हुए हैं तो उनका स्नान, श्रृंगार, पूजा और राग भोग बहुत जरूरी है। हमारा कानून कहता है कि जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है वो 3 साल के बालक जैसी मानी जाएगी। उनकी देखरेख के लिए एक सेवायत रखने की भी जरूरत बताई गई है, मगर हमारे देश की कोर्ट हमारी भावना की परवाह न करते हुए हमें 4 जुलाई तक इंतजार करने के लिए कह रही है। स्वामी ने आगे कहा कि अब हमारी आंखों के सामने भगवान प्रकट हुए हैं तो उनकी पूजा और सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, नहीं तो हम पाप के भागी बनेंगे। इसीलिए धर्म और शास्त्र के रास्ते पर चलते हुए हमने अपने गुरु के आदेश से भगवान आदि विश्वेश्वर की नियमित पूजा शुरू करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य हैं। यही वजह है कि उनके आदेश के बाद संत समाज जोश में है।